मित्रों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे आंद्रे ब्यूफ्रे में अगला भाग है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नाभिकीय भयादोहन पर ब्यूफ्रे के विचार। देखिए, ब्यूफ्रे का मानना है कि नाभिकीय हथियारों ने हमें भयादोहन के बारे में सोचने के लिए बाध्य किया है। भाई, नाभिकीय हथियार जो इतना विनाशक है, उससे डर तो लगता ही है। हर राष्ट्र डरता है, ठीक है, क्योंकि वह एक प्रकार से महाविनाश का हथियार है। हथियारों से घिरी इस दुनिया में आज प्रश्न विजय या पराजय का नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के अस्तित्व का है। बात सही है मित्रों। अगर एक स्थान पर अगर परमाणु हथियार की शुरुआत हो गई तो केवल एक राष्ट्र तक ही सीमित नहीं होगा। प्रत्येक राष्ट्र, चूंकि संपूर्ण राष्ट्र जो है, अगर देखा जाए तो नाटो कंट्री जो लगभग 30 कंट्री हैं, वहाँ पर भी वो सभी राष्ट्र चूँकि अमेरिका के अधीन है। अमेरिका भी परमाणु शक्ति संपन्न है। इधर जो है सोवियत संघ भी परमाणु शक्ति संपन्न है। छोटे छोटे राष्ट्र और भी हैं, और इन सब के सैनिक अड्डे भी हैं, संपूर्ण विश्व में फैले हुए हैं, जो कि हर स्थानों पे देखा जाए तो इतने क्षेत्र पर तो परमाणु हथियारों को इन महाशक्तियों ने फैला ही दिया है कि जरूरत पड़ने पर संपूर्ण विश्व में कहीं भी परमाणु हथियारों से आक्रमण किया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आज परमाणु हथियारों से घिरी दुनिया। फिलहाल परमाणु हथियार तो ठीक है, आजकल नए टेक्निकल हथियार जो बने हैं, परमाणु हथियार हो गए, रासायनिक हथियार हो गए, जैविक हथियार हो गए, न्यूट्रॉन बम, हाइड्रोजन बम हो गए, लेजर हथियार हो गए, ठीक है। इन सबको ले जाने वाले जो है ये प्रक्षेपास्त्रों की ये दुनिया है, जो कि हथियारों को पहुंचाने में पलक झपकते ही बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाते। ठीक है, हथियारों से घिरी इस दुनिया में आज प्रश्न विजय या पराजय का नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के अस्तित्व का है। क्योंकि अगर विश्व युद्ध अगर परमाणु हथियारों से युद्ध शुरू हुआ तो यह सिर्फ एक राष्ट्र तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए खतरा होगा। ठीक है, महाशक्तियों के पास भारी मात्रा में विनाशक हथियार, परमाणु, न्यूट्रॉन एवं हाइड्रोजन बम एवं अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र अन्य परमाणु विहीन राष्ट्रों के साथ साथ संपूर्ण विश्व को भयभीत कर रखा है। मित्रों, संपूर्ण विश्व को तो इन्होंने भयभीत कर रखा है खुद ही, और बाकी स्वयं भी भयभीत हैं। ऐसा नहीं है अमेरिका सोवियत संघ से भयभीत है, सोवियत संघ अमेरिका से भयभीत, खुद भी भयभीत है। नाभिकीय भयादोहन का आधार विनाश की अनिश्चितता है, जिससे बच पाना असंभव होगा, ऐसा जो है ब्यूफ्रे का मानना है। विध्वंस की धमकी से भयादोहन उत्पन्न होगा। नाभिकीय जोखिम का विश्लेषण करने पर नाभिकीय भयादोहन के क्षेत्र और उसके अंतर को समझा जा सकता है। ठीक है, विध्वंस की धमकी से भयादोहन। मित्रों, भयादोहन जो होता है, वास्तव में अगर किसी को डराया जाए तो उसके अंदर जो है धमकी के कार्यान्वित होने से जो विनाश होगा, वही उसके दिमाग में एक प्रकार से उसकी तस्वीर बन जाती है, छवि बन जाती है, जिसको झेलने के लिए वो कोई भी राष्ट्र तैयार नहीं होता। तभी जो है वो डरता है, और डर कर जो है अपने विपक्षी की, अपने शक्तिशाली शत्रुओं की बात भी मान लेता है। ठीक है, नाभिकीय जोखिम का संबंध प्रहार और उसके प्रतिकार करने वाले दोनों से है, लेकिन नाभिकीय युग में जो पहले प्रहार करेगा उसे हर प्रकार के लाभ मिलेंगे। ठीक है मित्रों, फिलहाल ये भी सत्य है कि नाभिकीय युग में जो पहले प्रहार करेगा, लेकिन यही है कि जो पहला प्रहार होगा इतना तीव्र होना चाहिए कि जिस राष्ट्र पर प्रहार किया जाए वो पहले राष्ट्र पर प्रहार करने के लायक ही ना बचे, अन्यथा उसका प्रति प्रहार जो होगा वो उसके प्रहार से कई गुना ज़्यादा जो है ताकतवर होगा। ठीक है, इसलिए जो पहले प्रहार करे वो इतना तेज प्रहार करे कि शत्रु को दोबारा सोचने का या अन्य उसके कोई बेफ ऐसे ना बचे जिनसे वो प्रति आक्रमण भी कर सके। यानी उसकी द्वितीय प्रहारक क्षमता अगर बची रहेगी तो दूसरा प्रहार जो अगर प्रति प्रहार अगर शत्रु करेगा तो और भी भयानक तरीके से वो भी करेगा। ठीक है, यदि आक्रमण शक्तिशाली है तो प्रति प्रहार कमजोर हो जाएगा या समस्याग्रस्त हो जाएगा। जैसे हमने आपको बताया मित्रों, पहला आक्रमण ताकतवर ढंग से राष्ट्र के संपूर्ण उन बेसों पे किया जाए जहां पर उसके परमाणु बेस मौजूद हैं, प्रक्षेपास्त्र मौजूद हैं, परमाणु हथियार मौजूद हैं। ठीक है, अगर वो क्षेत्र बच गया तो प्रति प्रहार बहुत तेज करेगा, जैसे हमने कहा है। या फिर वहां आक्रमण होगा तो प्रति प्रहार की स्थिति जो है वो कमजोर हो जाएगी, प्रहार करने लायक ही शत्रु नहीं बचेगा।
तो समझ लीजिए आपको वहाँ पूरा लाभ है। प्रतिप्रहार की क्षमता नाभिकीय भयादोहन का आधार है और प्रतिप्रहार की क्षमता को कम करना नाभिकीय पहल का आधार होता है। परमाणु प्रतिरोधकता या भयादोहन की गतिशीलता बनाए रखने के लिए जनरल ब्यूफ्रे ने प्रतिबल एवं प्रतिनगर स्ट्रैटेजी का विकास किया। प्रतिबल स्ट्रैटेजी क्या है? इसके अंतर्गत ऐसी परमाणु क्षमता को विकसित करना है जिसके बल पर प्रथम प्रहार से ही शत्रु के संपूर्ण परमाणु ठिकानों को नष्ट किया जा सके। वही बात है मित्रों, प्रतिबल स्ट्रैटेजी का मतलब ही है कि शत्रु राष्ट्र के संपूर्ण बल को समाप्त कर दिया जाए ताकि उसके पास प्रतिप्रहार करने की कोई ताकत न बचे, अन्यथा वो स्वयं के लिए भी घातक होगा। दूसरा है प्रतिनगर स्ट्रैटेजी। ऐसी परमाणु क्षमता का विकास करना जिसके माध्यम से जनसंख्या के बड़े केंद्रों को नष्ट किया जा सके। मित्रों, जनसंख्या के बड़े केंद्रों को नष्ट करने से एक प्रकार से मनोबल जो है टूट जाएगा और मनोबल विहीन सेना किसी मतलब की नहीं होती, ना ही मनोबल विहीन राष्ट्र किसी लाभ का होता है, किसी मतलब का नहीं होता है। यानी वो अपना भी जो है वो विकास नहीं कर सकता जिस राष्ट्र का मनोबल तोड़ दिया गया हो या टूट गया हो। ब्यूफ्रे भी हरकाबी के समान यह मानते थे कि नाभिकीय हथियार ही विश्व शांति के बेहतर विकल्प हैं। यानी दोनों में समानताएं थी। विश्व शांति के बेहतर विकल्प हैं। विकल्प मतलब मित्रों किस प्रकार हैं आप जानते हैं। डर कर युद्ध ना करना, अपने विनाश का डर, पारस्परिक विनाश का डर, जिसके कारण जो है आग फुलकती रहे लेकिन फैलने ना पाए। अंदर अंदर जो है राष्ट्र एक दूसरे को देखकर जलते रहें लेकिन कोई जो है आक्रमण करने की हिम्मत ना करे। लेकिन वही है कि अगर उस स्थिति में अगर आक्रमण होता है तो बहुत ही भयानक उसका परिणाम होगा। ठीक है, इसलिए ब्यूफ्रे भी हरकाबी के ही समान मानते थे कि नाभिकीय हथियार ही विश्व शांति के बेहतर विकल्प हैं। ब्यूफ्रे भी विश्व शांति के लिए परमाणु हथियारों के विस्तार को प्रस्तावित करते हैं। साथ ही चेतावनी भी दिया कि इन हथियारों का प्रसार गैर जिम्मेदार देशों में ना होने पाए, क्योंकि यदि हुआ तो पूरी मानवता पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। ठीक है, अगला आगे हम लोग पढ़ेंगे नाभिकीय हथियारों के संदर्भ में ब्यूफ्रे के विचार। चलिए देख लेते हैं इसको भी। यदि नाभिकीय शक्तियों की संख्या में वृद्धि से स्थिरता में वृद्धि होती है तो नाभिकीय हथियारों का विस्तार जरूरी है। ब्यूफ्रे ने कहा है कि अगर जो है नाभिकीय हथियारों के ज्यादा होने से अगर शांति एक जो है अस्थायित्व रूप में शांति बनी रहती है तो विस्तार कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जरूर कर दीजिए। लेकिन अस्थिर देशों में नाभिकीय बलों का होना खतरनाक सिद्ध हो सकता है। अस्थिर का मतलब जो राष्ट्र पहले से ही परेशान हैं, जिन राष्ट्रों में कोई न कोई गतिविधियां चल रही हैं, कोई जो है नक्सलवाद, उग्रवाद, आतंकवाद, क्षेत्रवाद, मतलब कहीं न कहीं जिस रूप में कहाँ पर कोई न कोई खतरा विद्यमान हो, अगर वहाँ पर जो है परमाणु हथियारों का विस्तार होगा तो कहीं न कहीं हो सकता है वहीं पर बम विस्फोट हो जाए और उनके लिए भी, उनके साथ साथ संपूर्ण विश्व के लिए भी घातक होगा। ठीक है, नाभिकीय हथियारों के प्रसार पर देर सवेर लगाम लगाना होगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पूर्ण नाभिकीय निशस्त्रीकरण से हम उस स्थिरता को खो दें जिसे नाभिकीय हथियारों ने प्रदान की है। मित्रों, जैसे कहा गया पूर्ण अगर नाभिकीय निशस्त्रीकरण अगर कर दिया जाए तो हो सकता है फिर से जो है छोटे छोटे युद्ध प्रारंभ हो जाए। भाई नाभिकीय हथियारों ने तो यही स्थिरता प्रदान की है। चलिए, भयादोहन के कारण ही या पारस्परिक विनाश के डर के कारण ही शांति बनी हुई है। लेकिन वही है कि अगर संपूर्ण नाभिकीय निशस्त्रीकरण कर दिया जाए तो फिर जैसे पहले जो है छोटे छोटे हथियारों से युद्ध होते थे, फिर जो है वही शुरू हो जाएगा। राष्ट्र अपना एक दूसरे से लड़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास अब जो है महाविनाश का खतरा उनके ऊपर से टल गया है। ठीक है, नाभिकीय हथियारों के संदर्भ में ब्यूफ्रे ने निम्न निष्कर्ष निकाला है। इनकी भूमिका युद्ध रोकने की है, युद्ध कराने की नहीं। किसकी? परमाणु हथियारों की। परमाणु शक्तियों की संख्या में वृद्धि से स्थिरता में वृद्धि होती है। परमाणु हथियार युद्ध को असंभव बना देते हैं। इसलिए असंभव बना देते हैं मित्रों को पारस्परिक विनाश का भय कार्य करता है। तीसरी नाभिकीय शक्ति के आने से द्विध्रुवीय
नाभिकीय संतुलन की स्थिति पर नियंत्रण लग जाता है। परंपरागत शस्त्रों की होड़ से अस्थिरता आती है, जबकि परमाणु शस्त्रीकरण प्रतियोगिता से स्थिरता कायम रहती है। मित्रों, ये भी सही है कि परंपरागत शस्त्रों की अगर होड़ है तो वो चूंकि कम विनाशकारी होते हैं, ज़्यादा होगा, युद्ध को प्रभाव बढ़ावा मिलेगा। लेकिन परमाणु हथियार जो है इतना आतंकित कर रखा है संपूर्ण विश्व को कि जितना अधिक परमाणु बम होगा उतना ही संपूर्ण विश्व में स्थिरता कायम रहेगी, क्योंकि सभी राष्ट्रों के बीच में परस्पर विनाश का भय कार्य करेगा, इसीलिए स्थिरता कायम रहेगी। जब पहले मित्रों लड़ाइयाँ छोटे छोटे हथियारों से होती थी तो आप देख सकते हैं कि आप कोई भी सत्र आप देख लीजिए, संपूर्ण मानव इतिहास ही युद्धों के इतिहास के रूप में जाना जाता है। ठीक है, परंपरागत स्तर पर स्थिरता प्रदान करने का सफल उपाय यही है कि इसके अंतर्गत परमाणु हथियारों को स्थान दिया जाए। परमाणु हथियारों द्वारा परंपरागत स्तर को स्थायित्व प्रदान किया जा सकता है। इनका विचार यही है कि अगर संपूर्ण विश्व में शांति को अस्थायी रूप से कायम करना है तो उस शांति के अंतर्गत परमाणु हथियारों को भी स्थान देना जरूरी है, क्योंकि परमाणु हथियारों के कारण ही शांति मिलेगी। ठीक है, और उन्हीं हथियारों के कारण जब राष्ट्र परस्पर विनाश से भयभीत रहेंगे तो शांति को अस्थायित्व प्रदान किया जा सकता है। परमाणु हथियारों की भूमिका यह है कि यदि शत्रु हमारे विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही करने का विचार कर रहा हो तो संयुक्त परिणाम उसकी अनिश्चितता को और बढ़ा देगी। ठीक है, अनिश्चितता का मतलब परमाणु हथियारों से विनाश का भय, बस इसका भय यही है कि शत्रु हमारे विरुद्ध अगर कोई कार्यवाही करने का विचार कर रहा है तो परमाणु हथियार जो है उसके द्वारा उत्पन्न की गई विनाशक क्या बोलते हैं, तो उत्पन्न की गई विनाशक संभावना शत्रु को इस कार्यवाही को करने से रोकने का प्रयास पूरा करेंगे। ठीक है, बस मित्रों थोड़ा सा एक चैप्टर और एक और बचा है। हरकाबी एवं ब्यूफरे के विचार से परमाणु भयादोहन की सीमाएं। हालांकि वीडियो लंबा हो रहा है, हालांकि बहुत लंबा नहीं हो जाएगा, फिलहाल ठीक है, अब इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हरकाबी एवं ब्यूफरे के विचारों का थोड़ा सा इसमें हम तुलना करेंगे परमाणु भयादोहन की सीमाओं के रूप में। वर्तमान समय में जिस तेजी से परमाणु हथियारों का प्रसार हो रहा है, इससे परमाणु हथियारों के आतंकवादियों के हाथों में पड़ने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। अगर यह संभव हो गया तो पूरी दुनिया का विनाश निश्चित है। अतः विश्व शांति नाभिकीय हथियारों से नहीं, आतंकवाद के उन्मूलन से स्थापित होगी, क्योंकि राष्ट्रों से उतना खतरा नहीं है जितना खतरा आतंकवाद से है। ठीक है, आज अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन सहित कई देशों के पास परमाणु हथियार है और इसकी विनाशक क्षमता को देखते हुए पूरी दुनिया को यह विश्वास हो गया है कि इनका प्रयोग कभी नहीं हो सकता, और यही विश्वास नाभिकीय भयादोहन पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। ब्यूफरे और हरकाबी दोनों विचारकों का विश्वास है कि विश्व शांति की स्थापना के लिए राष्ट्रों के बीच इस परमाणु साम्य अवस्था को तोड़ना होगा। इसे तोड़ने के लिए इन्होंने निम्न उपाय बताए हैं। समय समय पर छोटे स्तर पर परमाणु हथियारों का समर्थांतरिक प्रयोग होते रहना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि जब छोटे स्तर पर परमाणु हथियारों का प्रयोग होता रहेगा तो संपूर्ण विश्व जो है, मान लीजिए धीरे धीरे एक पीढ़ी जो है, एक पीढ़ी जिन्होंने वो हिरोशिमा और नागासाकी की घटनाओं का अनुभव किया है, आने वाली कुछ पीढ़ियां जो हैं फिर उसको याद करेंगी, फिर भूल जाएंगी, फिर उनके सामने लगेगा कि परमाणु हथियार कुछ भी नहीं है। तो धीरे धीरे जब बीच बीच में छोटे छोटे हथियारों का प्रयोग किन्हीं न किन्हीं क्षेत्र में होता रहेगा तो सबका दिमाग जो है संपूर्ण विश्व की नई पीढ़ियों का दिमाग अपडेट होता रहेगा और वो हर प्रकार से समझते रहेंगे कि एक छोटे से परमाणु हथियार में कितनी विनाशक क्षमता है। तो यही इन्होंने कहा है कि समय समय पर छोटे स्तर पर परमाणु हथियारों का समर्थांतरिक प्रयोग होते रहना चाहिए। द्वितीय प्रहारक क्षमता को बढ़ाना होगा, क्योंकि द्वितीय प्रहारक क्षमता ही भयादोहन का सबसे बड़ा आधार है। द्वितीय प्रहारक क्षमता का मतलब होता है मित्रों कि प्रतिप्रहारक क्षमता। ठीक है, प्रहार के विरुद्ध प्रहारक क्षमता।
ठीक है। जैसे हमने किसी राष्ट्र पे आक्रमण किया, अगर उसका विनाश, अगर वो पूरा पूर्णतया विनाश हो गया, तो समझ लीजिए उसकी द्वितीय प्रहारक क्षमता भी समाप्त हो गई। लेकिन अगर उसमें इतनी ताकत बची है कि हम पर वो पुनः आक्रमण कर सकता है, तो समझ लीजिए जो है उसकी द्वितीय प्रहारक क्षमता बची हुई है। अगला है प्रतिबल और प्रतिनगर स्ट्रैटेजी को विकसित करना होगा। ठीक है, इसके बारे में आप पूरा पढ़ चुके हैं पिछले। इन दोनों ही विचारकों का मानना है कि विश्व शांति के लिए परमाणु हथियार अच्छे विकल्प हैं। हरकाबी तो यहाँ तक मानते हैं कि विश्व शांति लगातार परमाणु तैयारी में निहित है। इससे विश्व में एक आतंक का संतुलन रहेगा और विश्व शांति बनी रहेगी। हालांकि दोनों ही विचारकों का मत है कि परमाणु हथियार जो है ये विश्व में शांति बना के रखने वाले हथियार हैं। जितना अधिक जो है परमाणु हथियारों का विस्तार होगा, राष्ट्र उतना ही अधिक आत्मविनाश से आतंकित रहेंगे, और अगर आत्मविनाश के डर से आतंकित रहेंगे तो वे दूसरों पर ना तो दूसरों की शांति को भंग करेंगे, ना खुद ही अशांत होंगे। ठीक है, वे जो है एक प्रकार से शांति का अनुभव करेंगे, और इनके बीच में लगातार वही आतंक, परस्पर विनाश के भय का आतंक से उपजी हुई शांति ही विद्यमान होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मित्रों ये चैप्टर भी आपको समझ में जरूर आया होगा। हमें नहीं कहते कि हम आपको बहुत अच्छा पढ़ा देते हैं, लेकिन फिर भी अपनी जो क्षमता है, जितना ज्ञान है, उसके अनुसार आपको समझाने का प्रयास जरूर करते हैं। ठीक है, पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए मित्रों, बाकी खुश रहिए।